अली वज़ीर जो है उसने कुछ रियासत के ख़िलाफ़ बातें की, वो गरीब आदमी है, उसको जेल में डाल दिया। MNA है, उसको जेल में डाल दिया। मैं फिर कहती हूँ कि अली वज़ीर तो एक मुअज़्ज़ज़ कबीले से ताल्लुक़ रखता है, मेरे कबीले से, कुछ अता पता तो है उसका। इन बेनस्लों का तो पता भी नहीं है PTI वालों का कि किधर से आए हैं, किधर जाएंगे, किधर से आएंगे, कुछ पता नहीं है इनका। ये जो इमरान रियाज़ सहाफ़ी गिरफ़्तार हुआ है, देखिए सहाफ़त एक पाकीज़ा शोबा है, मुक़द्दस शोबा है। सहाफ़ी हमारे मुल्क ने उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं सच्चे ईमानदार सहाफ़ियों की मैं कदर करती हूँ, लेकिन जो बिके हुए सहाफ़ी हैं, जो PTI ने जो 8 साल खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की, जो IMF के सामने कौम को ग़ुलाम बनाया, जो सहाफ़ियों को इन्होंने मारा पीटा अपनी हुकूमत में, क्योंकि नियाज़ी को प्यूटन बनने का बड़ा शौक़ है, प्यूटन से वो बड़े मुतासिर हैं। प्यूटन भी अपने मुखालिफिन को मारता है, और ये भी, इसका भी कोई तरक्की नहीं थी, सिर्फ मार धाड़ थी सहाफ़ियों की और तनकीद करने वालों की। तो क्या अली वज़ीर, ये जो इमरान रियाज़ है उसको गिरफ़्तार किया गया, ये मैं इसके फेवर में हूँ। जो मुल्क के ख़िलाफ़ बोलने वाले PTI के लोग हैं, जो भी उनकी सपोर्ट करता है वो गद्दार है, क्योंकि PTI चेयरमैन गद्दार है, PTI गद्दार है इस वक्त। अली वज़ीर ने सिर्फ रियासत के ख़िलाफ़ चंद बातें की। ये PTI चेयरमैन तो फ़ौज को तोड़ने पे लगा हुआ है, फ़ौज को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा है, साजिश कर रहा है। बाहर मुल्कों से भी इसको सपोर्ट मिल रही है। हमारे सामने है सब कुछ कि बाहर के मुल्कों में कहाँ से रिपोर्ट्स इसके फेवर में आ रही हैं। तो ये फ़ौज को तोड़ रहा है। अली वज़ीर ने तो चंद अल्फाज कहे थे, उसको जेल में डाल दिया, और ये दंदनाता हुआ फिर रहा है। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट PTI चेयरमैन से पूछते हैं कि आपकी राय क्या है, फलां केस के बारे में आपकी राय क्या है। जब बात मेरे मुल्क की होगी तो मैं तनकीद करूंगी, जब मेरे मुल्क की बात होगी, जब मेरे मुल्क के इदारों की बात होगी। ये सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस की बात भी है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी डरा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी धमका रहे हैं, उन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी ये ट्रेंड्स चलाते हैं। क्या हमारे जजेस को डरना चाहिए इनसे? आप उनकी राय पूछते हैं कि फलां केस में क्या राय हो। मैंने सुमोटो के लिए दरख्वास्त दी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, आज तक मुझे कोई जवाब नहीं आया उसके ऊपर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैंने भेजी, मुझे जवाब मौसूल नहीं हुआ। तो मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में कानून अमीर और गरीब के लिए एक होना चाहिए। आम आदमी जो बात करेगा उसको जेल में डाल लेंगे, और जो ताकतवर आदमी मुल्क को आग भी लगाएगा, फौज को भी तकसीम करेगा, करप्शन के पैसे भी खाएगा। पूरे दुनिया में इन्होंने भीख मांगी, हमारे सर शर्म से झुका दिए। हर मुल्क के सामने इन्होंने कशकोल जो है वो कशकोल लेकर गए। तोशा खाना से इन्होंने जो गिफ्ट्स हैं, अभी मज़ीद मेरे ख़्याल से 3-4 घड़ियाँ जो हैं 15 करोड़ रुपए की घड़ियाँ, पहले भी जो घड़ियाँ और जेवरात थे जो तोशा खाना से गैर मुल्की तहाइफ थे अरब ममालिक से, खलीजी ममालिक से, वो तो पाकिस्तान के गरीब अवाम और पाकिस्तान की मुमलिकत को दिए गए थे। जो ईमानदार इमरान नियाज़ी है, जिसके पास सब कुछ है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, पैसे की कमी नहीं है। वो कहता है मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। तोशा खाना से गिफ्ट्स जो हैं वो सारे लेकर अपनी जेब में डाल लिए। हीरों के, जवाहरात के, जो कि पाकिस्तान के अवाम के अमानत थी, ये तोहफे, ये रियासत की अमानत थी। इधर आप लोगों को कहते हैं कि एक रोटी की बजाय आधी रोटी खाओ, और ख़ुद हीरों जवाहरात के वो जो तहाइफ थे वो कौम पर के लिए बेचने की बजाय खुद मार्केट में बेचकर पैसे अपनी जेब में डाल लिए। PTI चेयरमैन के असासों में 200% इजाफा हुआ, शेख रशीद के असासों में 200% इजाफा हुआ, PTI के सारे मिनिस्टर्स के असासों में कई 100% इजाफा हुआ। नैब इसके ऊपर तहकीकात करेगी, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कुछ बोलेगा? ये करप्शन के ठेकेदार बने हुए हैं।
अभी खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के फंड का बहुत बड़ा स्कैम आया है। कोरोना का फंड खैबर पख्तूनख्वा में खा गए। बिलियन ट्री सुनामी के दरख्त हमें दिखा दें। बात यह कि मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मैं कहती हूँ यहाँ से कि मुआज़रत के साथ आयशा गुलालई ने जब भी इस मुल्क को ख़तरा महसूस हुआ, इस मुल्क के वजूद को ख़तरा महसूस हुआ, तो आयशा गुलालई ने, मैं आपके इदारे की तकद्दुस की बात भी करती हूँ, तो आयशा गुलालई हमेशा मैदान में आई। सू मोटो नोटिस मेरी लेटर पर नहीं लिया गया। मैं अब यहाँ पर ऐलान करती हूँ कि मैं अभी यहाँ पर थाने जाऊँगी। ये जो सेक्रेटेरिएट थाना है, मैं वहाँ पर गद्दार पीटीआई चेयरमैन इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा FIR में दर्ज करवाने जा रही हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि कौन से इदारे उसके ऊपर आंखें बंद करते हैं। अभी भी आप ट्रेंड देखें, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्रेंड शुरू है। अल्ताफ़ हुसैन को आप जेल में बंद कर, अल्ताफ़ हुसैन को आप जो है पाबंदी लगा सकते हैं, उसको आप 81 साल की सज़ा दे सकते हैं जेल की, उसकी तकरीरों पर पाबंदी लगा सकते हैं। इन पर पाबंदी कोई लगाने वाला नहीं। आप डरते हैं क्या इनसे? ये तो बुज़दिल आदमी है, डरपोक आदमी है। और सज़ा जब आप देंगे, ऐसी बातों पर जब आप छोटे को सज़ा देते हैं तो बड़े को भी सज़ा दें। कानून का पलड़ा जो है वो बराबर होना चाहिए, ताकतवर के हक में झुका नहीं होना चाहिए। पुलिस भी छोटे चोर को पकड़ती है, बड़े चोर को सलाम करती है। ये कौन सा तरीका है पाकिस्तान में? ये कौन सा ट्रेंड हम बता नहीं, अवाम को कौन सा पैगाम दे रहे हैं? जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नहीं चलेगा। और वो चैनल्स, मैं ख़ास तौर पर ARY में जिस तरीके से सहाफ़ी इस वक्त सरगर्म हैं रियासत के ख़िलाफ़, क्योंकि उनको मराद दी गई, PTI के दौर में मराद दी गई हैं, पैसों से बिक गए। बोल चैनल के लोग, मैं कहती हूँ कि इन ऐसे चैनल्स पर, ऐसे सहाफ़ियों पर जो रियासत के ख़िलाफ़ बात करते हैं, PTI चेयरमैन के फेवर में उसके बयानिए को हवा देते हैं, उनको सज़ाएँ होनी चाहिए, उनको बंद होना चाहिए, उनके प्रोग्राम्स को बंद होना चाहिए, ऐसे चैनल्स को बंद होना चाहिए। तो मैं अभी FIR दर्ज करवाने जा रही हूँ। अगर कोई आता है मेरे साथ सहाफ़ी, तो आप आएँ हमारे साथ। हम अपने सहाफ़ियों के साथ भी हैं, वो सहाफ़ी जो ईमानदार हैं, जो पाकिस्तान की हिफाजत जो है उसको मुकद्दम समझते हैं। हमारे सहाफ़ियों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, लेकिन काली भेड़ों को बेनकाब करना जो है वो हमारा, हम सब का फ़र्ज़ है। वो हुब्बुल वतन पाकिस्तानी के तौर पर शुक्रिया।